नमस्कार। कभी ये सोचा है कि कोई शानदार सा आइडिया एक बड़ी कामयाब कंपनी में बदल कैसे जाता है? अच्छा, इसका राज ना एक ब्लूप्रिंट में छिपा है और आज हम उसी ब्लूप्रिंट को समझने वाले हैं जिसे कहते हैं बिजनेस मॉडल। तो आइए इसे जरा खोलकर देखते हैं। जरा सोचिए, नेटफ्लिक्स कैसे हमें घंटों तक अपनी स्क्रीन से चिपकाए रखता है। उबर हमें कहीं भी कभी भी कैसे पहुंचा देता है, या ज़ोमैटो दरवाजे पर गर्मा गर्म खाना कैसे ले आता है। ये कंपनियां हमारी जिंदगी का एक हिस्सा हैं, लेकिन सवाल ये है कि ये पैसा कैसे कमाती हैं। और इन सब का जवाब है उनका बिजनेस मॉडल। ये सिर्फ एक भारी भरकम शब्द नहीं है, बल्कि ये वो सीक्रेट रेसिपी है, वो रणनीति है जो किसी भी आइडिया को मुनाफे में बदल देती है। ये हमें बताता है कि वो क्या बनाते हैं, उसे लोगों तक कैसे पहुंचाते हैं और सबसे जरूरी उससे पैसे कैसे कमाते हैं। तो चलिए इस ब्लूप्रिंट की एक एक परत को खोलते हैं। तो इससे पहले कि हम अलग अलग तरह के बिजनेस मॉडल्स की दुनिया में जाएं, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये सीक्रेट ब्लूप्रिंट यानी बिजनेस मॉडल आखिर होता क्या है। इसे किसी भी बिजनेस की नींव समझिए। देखिए, बिल्कुल सीधी सरल भाषा में कहें तो एक बिजनेस मॉडल बस 4 सवालों का जवाब देता है। कोई कंपनी क्या वैल्यू यानी कीमती चीज बना रही है, वो उसे अपने ग्राहकों तक कैसे पहुंचा रही है, वो उन्हें वो चीज दे कैसे रही है, और सबसे जरूरी, वो इससे पैसे कैसे कमा रही है। इन चारों को एक इमारत के 4 खंभों की तरह सोचिए। हर एक खंभा बिजनेस की कामयाबी के लिए बेहद जरूरी है। अब जैसे एक आर्किटेक्ट को इमारत बनाने के लिए एक डिटेल्ड ब्लूप्रिंट चाहिए होता है, वैसे ही एक बिजनेस बनाने के लिए भी एक टूल की जरूरत होती है। इस टूल को कहते हैं बिजनेस मॉडल कैनवस, और ये 9 जरूरी हिस्सों या कह लीजिए बिल्डिंग ब्लॉक से मिलकर बना है। पता है इस एक स्लाइड में क्या खास है? ये एक ही फ्रेम में पूरे बिजनेस का एक्सरे दिखा देती है। इसमें 9 हिस्से हैं और हर हिस्सा बिजनेस के एक अलग पहलू को दिखाता है। जैसे ग्राहक खंड बताता है कि ग्राहक कौन है, तो प्रमुख गतिविधियां बताती हैं कि असल में काम क्या करना होगा। हम आज 2 सबसे जरूरी चीजों पर ध्यान देंगे। मूल्य प्रस्ताव, जो किसी भी बिजनेस का दिल होता है, और राजस्व स्रोत, जो उसकी जीवन धारा है, यानी जिससे पैसा आता है। जिस तरह इमारतों के अलग अलग स्टाइल होते हैं, कुछ मॉडर्न कुछ क्लासिक, ठीक उसी तरह बिजनेस मॉडल्स के भी कई प्रकार होते हैं। हर एक की अपनी अलग ताकत और कमजोरी होती है। चलिए कुछ सबसे पॉपुलर मॉडल्स पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले आता है सब्सक्रिप्शन मॉडल। ये बहुत सीधा है। ग्राहक हर महीने या साल में एक फिक्स्ड फीस देते हैं और बदले में उन्हें लगातार सर्विस मिलती रहती है। नेटफ्लिक्स और स्पॉटिफाई इसके सबसे अच्छे उदाहरण हैं। इस मॉडल से कंपनियों को एक तय इनकम मिलती रहती है, जिससे उनके लिए आगे की प्लानिंग करना आसान हो जाता है। अगला है फ्रीमियम। ये शब्द फ्री और प्रीमियम से मिलकर बना है। इसमें कंपनी अपनी बेसिक सर्विस तो मुफ्त में देती है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उसे इस्तेमाल करें। जैसे ड्रॉपबॉक्स को सोचिए, आपको कुछ स्टोरेज मुफ्त मिलता है, पर अगर और चाहिए तो पैसे देने पड़ते हैं। लिंक्डइन का भी यही मॉडल है। यहाँ एक बहुत जरूरी फर्क समझना होगा। देखिए, फ्रीमियम मॉडल में पैसा सीधे उन यूजर से आता है जो एक्स्ट्रा फीचर्स के लिए पेमेंट करते हैं। वहीं दूसरी तरफ एडवर्टाइजिंग मॉडल में, जैसे कि गूगल या फेसबुक, सर्विस तो सबके लिए फ्री होती है और पैसा उन कंपनियों से आता है जो हमें विज्ञापन दिखाने के लिए पेमेंट करती हैं। दोनों में सर्विस फ्री मिल रही है, लेकिन कमाई का तरीका एकदम अलग है। और फिर आता है मार्केटप्लेस मॉडल। ये कंपनियां खुद कुछ नहीं बेचती, बल्कि ये खरीदारों और बेचने वालों को मिलाने के लिए एक मंच, एक बाजार बना देती हैं। Amazon, उबर या ज़ोमैटो, ये सब एक प्लेटफॉर्म है जो 2 अलग अलग ग्रुप्स को जोड़ते हैं और हर कामयाब लेन देन पर अपना कमीशन कमाते हैं। ये मॉडल बहुत तेजी से बढ़ सकता है, क्योंकि कंपनी को खुद सामान रखने या संभालने की टेंशन नहीं होती। चलिए, थ्योरी बहुत हो गई। अब जरा असली दुनिया में चलते हैं और देखते हैं कि दुनिया की कुछ सबसे बड़ी कंपनियों ने इन्हीं मॉडलों का इस्तेमाल करके अपने सफलता के ब्लूप्रिंट कैसे तैयार किए हैं। Amazon को ही देख लीजिए। ये सिर्फ एक ऑनलाइन दुकान नहीं है। इसकी कमाई 3 बड़े सोर्सेस से होती है। एक तो अपने मार्केटप्लेस पर सामान बेचकर, दूसरा Amazon वेब सर्विसेज AWS यानी अपनी टेक्नोलॉजी दूसरी कंपनियों को देकर, और तीसरा प्राइम सब्सक्रिप्शन से। ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे एक कंपनी कई मॉडलों को मिलाकर एक बहुत मजबूत ब्लूप्रिंट बना सकती है। अब उबर का केस देखिए। उबर की अपनी एक भी कार नहीं है, फिर भी वो दुनिया की सबसे बड़ी टैक्सी कंपनी है।
आखिर कैसे? इसका मॉडल पूरी तरह से टेक्नोलॉजी और नेटवर्क पर टिका है। इसकी सबसे बड़ी दौलत है इसका ऐप और इसके ड्राइवर्स और यूजर्स का बहुत बड़ा नेटवर्क। ये हर राइड से अपना कमीशन लेता है और इसी वजह से बिना कोई गाड़ी खरीदे ये इतनी तेजी से दुनिया भर में फैल सका। तो इन सारे उदाहरणों से हम क्या सीखते हैं? यही कि एक सही बिजनेस मॉडल ही कामयाबी की असली चाबी है। तो सवाल ये उठता है कि किसी भी आइडिया के लिए सही मॉडल आखिर बनाया कैसे जाए? एक मॉडल बनाने की पूरी प्रक्रिया को इन 5 आसान स्टेप्स में बांटा जा सकता है। ये एक रोड मैप जैसा है। सबसे पहले ये पहचानिए कि ग्राहक कौन है। फिर ये सोचिए कि उसे ऐसा क्या खास दिया जा रहा है जो कहीं और नहीं मिलता। तय कीजिए कि उन तक पहुंचा कैसे जाए। फिर कमाई का तरीका बनाइए और आखिर में सारे खर्चों का हिसाब लगाइए। तो सबसे जरूरी क्या है? एक बेहतरीन बिजनेस मॉडल हमेशा ग्राहक को सबसे पहले रखता है। वो वक्त के साथ बदलने के लिए तैयार रहता है, मतलब उसमें लचीलापन होता है। वो स्केलेबल होता है, यानी बिना ज्यादा लागत बढ़ाए ज्यादा ग्राहकों को सर्विस दे सकता है। और हाँ, वो टिकाऊ होता है, जो लंबे समय तक चल सके। और इस एक बात को हमेशा याद रखना चाहिए, दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है, इसलिए कोई भी बिजनेस मॉडल हमेशा के लिए नहीं होता। ब्लॉकबस्टर के बारे में सोचिए। एक जमाने में वीडियो रेंटल का बादशाह था, लेकिन वो नेटफ्लिक्स जैसे नए मॉडल के हिसाब से खुद को बदल नहीं पाया और खत्म हो गया। जो कंपनियां कामयाब रहती हैं वे लगातार अपने मॉडल को परखती हैं और जरूरत पड़ने पर उसे बदलती रहती हैं। तो आखिर में एक सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। आज हमारे पास जो टेक्नोलॉजी और संभावनाएं हैं, उनको देखते हुए ऐसा कौन सा नया ब्लूप्रिंट बनाया जा सकता है जो अगली बड़ी सफलता की कहानी लिखेगा? क्या पता वो ब्लूप्रिंट बनाने का आइडिया भी किसी के दिमाग में आ रहा हो